हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और बसंत पंचमी से ऑफिशियली बसंत ऋतु शुरू हो चुकी है और ये सीज़न मेरा बिल्कुल फेवरेट वाला सीज़न है सिंस चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में तो क्या था कि सिर्फ हर तरफ फूल वगैरह दिखते थे और मेरा बर्थडे होता है, तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे बहुत हैप्पीनेस देती थी। लेकिन अभी मैं जब बड़ी हो गई हूँ ना, तो लकीली देखिए मेरे हस्बैंड का बर्थडे, मेरी दोनों बेटियों का बर्थडे, मेरा वेडिंग एनिवर्सरी सब इसी 3 महीने में आ जाता है। तो वैसे भी ये मेरा एकदम ही फेवरेट वाला जो सीज़न है। बचपन में एक चीज़ डराती थी और बड़े होकर एक चीज़ डराती है। चाइल्डहुड में एग्ज़ाम्स होते थे, रिज़ल्ट आता था, वो एक स्कैरी चीज़ होती थी। मार्च में हमारे एग्ज़ाम्स हो जाते थे और अप्रैल से तो नया सेशन भी शुरू हो जाता था। बेसिकली सीबीएसई का पैटर्न ही ये है, शायद आपका भी ऐसा ही होता होगा। तो वो एक चीज़ मुझे बचपन में बहुत स्कैर करती थी। कितना भी अच्छा आप प्रिपेयर कर लीजिए, पर एग्ज़ाम्स के नाम से, रिज़ल्ट के नाम से थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है। और बड़े होते होते जो चीज़ मुझे बहुत स्कैर करने लगी वो था डैंड्रफ एंड इचीनेस। पिछले कुछ सीजन से जो ये बसंत ऋतु है, आई वाज experiencing this problem of dandruff and itchy scalp, but not anymore because now I have got Mamaearth का tea tree hair mask which is specially formulated for itchy scalp and dandruff। Mamaearth tea tree hair mask के अंदर एक नहीं बल्कि चार स्टार ऑयल्स के गुण हैं। इसमें है tea tree that fights against the fungus that causes dandruff. It has argan oil that nourishes and moisturizes dry scalp. It has lemon oil that helps in balancing pH of the scalp and cedar wood oil। Mamaearth products natural ingredients से बने हैं, इनमें किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल्स नहीं है एंड दे आर टोटली फ्री फ्रॉम टॉक्सिन्स। ऑल्सो Mamaearth एज अ ब्रांड इज़ ऑल अबाउट गुडनेस इनसाइड। गुडनेस ना सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स में जाने वाले इंग्रेडिएंट्स के फॉर्म में, बट ऑल्सो अबाउट द वैल्यूज दैट दे स्टैंड फॉर। यू नो व्हाट, Mamaearth इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव कंपनी। ऑल्सो एवरी टाइम यू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम Mamaearth, they will link your order on the website to a tree that they plant. By 2025, Mamaearth is aiming to plant 1 million trees as part of this initiative. तो सिंपल शब्दों में कहें, every time you make a purchase with Mamaearth, ना सिर्फ आप एक गुड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बट ऑल्सो यू आर एडिंग बैक टू द प्लैनेट। एंड हाउ टू अप्लाई दिस प्रोडक्ट, आपके बालों को 2 पार्टीशंस में डिवाइड कर लीजिए। इसके बाद ये जो मास्क है, इसको आपके हाथों की सहायता से आपके जो हेयर स्ट्रैंड्स हैं उस पर लगा लीजिए अच्छी तरह से, और इसके बाद इसको रहने दीजिए आपके बालों पे कुछ 10 से 15 मिनट के लिए, एंड देन वॉश इट ऑफ विद अ सल्फेट फ्री शैम्पू। सो इफ यू वांट टू रिड्यूस डैंड्रफ, you want to reduce itchiness, you want to moisturize your scalp, nourish your hair and prevent hair fall, you know what to use. Mamaearth's tea tree hair mask. For intense hair treatment, you can opt for Mamaearth's Bring Amla hair mask, which has goodness of Bringraj and Amla. It deeply conditions your hair. Mamaearth products are available on their official website mamaearth.in, Amazon and Nykaa, and you can use my discount code Neelam2021 to avail a discount of 20% on their official website. All buying links are kept in the description box for your convenience. Do check them out. और यहाँ पर हम सभी लंच करने की तैयारी कर रहे हैं। ये वाले जो प्लेट्स हैं ये बड़े काम आते हैं जब इस तरह साथ में सब लोग बैठकर खाना खाते हैं ना, एक ही साथ सारी चीज़ें सर्व हो जाती हैं। एंड थैंक यू सो मच, मुझे जिन्होंने ये गिफ्ट भेजा था ना, उनका कंसर्न यही था कि मुझे ज़्यादा बर्तन ना धोने पड़े। एंड सच में आपका जो विजन था वो ट्रू भी हो रहा है, एक ही प्लेट में सारी चीज़ें हो जाती हैं। बाय द वे, आज लंच में है राइस, रोटी, सैलेड, पत्ता गोभी का सब्ज़ी और दाल। और यहाँ पर हम सभी लोग बैठे हुए हैं, शाम का वक्त है और मैंने बनाया है चाय। मम्मी डिनर की तैयारी कर रही हैं, आज वो आलू बैंगन बनाएंगी। मम्मी बहुत अच्छे, जो सब्जियाँ होती हैं ना, बहुत अच्छे से बनाती हैं वो, अच्छे से एज इन उनका एक अलग अंडरस्टैंडिंग है स्पाइसेस का। तो हम लोग यूजुअली जिस तरह से खाना बनाते हैं उनका थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है रेसिपीज़ में, और बहुत ही अच्छा उसका खुशबू और टेस्ट निकल के आता है। बाय द वे, आप नोटिस कर रहे होंगे सब लोग इस साइड देख रहे हैं। इस साइड बेसिकली हम लोगों ने जो स्टोरेज करवाया था ना, द टीवी यूनिट, वहाँ पे एक यूनिट है जिसमें ग्लास लगा हुआ है, तो वो एक तरह से सी थ्रू है, अंदर जो सामान रखा हुआ है। तो मम्मी मुझे वही बता रही थी कि यहाँ से ऐसे ऊपर नीचे ये कर सकते हो, मतलब मुझे वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाइलिंग टिप्स दे रहे थे।
इसे कैसे खोलूं? और ये बनी है हरी चटनी मम्मी के स्टाइल में। इसके अंदर है धनिया, मिर्ची, थोड़ा सा गुड़ और ये तो आलू है और लौंग। तो इसके अंदर है धनिया, मिर्ची, थोड़ा सा गुड़, सौंफ, काला नमक और धनिया पाउडर भी है थोड़ा सा। और क्या है मम्मी? लौंग और लौंग है इसके अंदर और थोड़ा सा अदरक भी है। 2-3 कड़ी पत्ता डाल देते हैं और आप इसमें करी पत्ता डाल सकते हो अगर चाहें तो। और इसके अंदर खटाई के तौर पे जाएगी इमली। इमली का पानी मैं अभी बनाने रखूंगी, फिलहाल मैं इसको पीस देती हूँ। ये चटनी है मम्मी के स्टाइल का और बहुत अमेजिंग लगता है, आप ट्राई कीजिएगा। एंड यस, इसमें आखा जीरा भी है, मैं आपको बताना भूल गई। और इधर मम्मी आलू बैंगन का सब्ज़ी बना रही हैं जो बहुत ही टेस्टी बना था और सिंपल सा रेसिपी है ये। और साथ ही साथ मम्मी की ही रेसिपी से चटनी भी बनाया था मैंने और फिर बाद में रोटी कर लिया था। तो डिनर में आज यही एकदम सिंपल सा बट बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल एंड अमेजिंग सा जो हमारा डिनर था वो बहुत ही टेस्टी बन गया था। और जब दो लोग साथ में मिलके काम करते हैं काम जल्दी भी हो जाता है, कम लगता है। ऐसा नहीं लगता कि हमने इतना सारा कुछ काम कर लिया है, ऐसा नहीं लगता कि इतने एफर्ट्स डाल दिए हैं। तो काम जल्दी हो जाता है और आप एक्स्ट्रा भी काम कर सकते हो एंड बातें तो कर ही सकते हैं। एक्चुअली दो लोग जब साथ में काम करते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट गुड कंपनी। कंपनी आपका अच्छा रहे तो आप कितना भी काम कर सकते हो एंड देन यू डोंट फील उतना टायर्ड जितना कि आप अकेले उतना सारा काम करेंगे तो आप टायर्ड फील करेंगे। तो यहाँ पे खाना बन चुका है, मतलब जो बैंगन है उसको अभी सीटियाँ लग रही हैं, चटनी बन चुकी है। तो यहाँ हम लोग बास्केट खाली कर रहे थे, सारे बर्तन हटा देंगे और उसके बाद फिर मैं आटा लगा के फटाफट से रोटी कर लूँगी। तो काफ़ी सारा काम पैरेलली फिनिश कर रहे हैं, बाद में सिर्फ एक बर्तन का काम रह जाएगा। जैसा मैं आपको बता रही थी, ये वाली जो चटनी है ना, इसमें टमाटर या नींबू का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। खटास के लिए इमली के पानी का इस्तेमाल किया गया है। आप ये चटनी बनाकर देखना, एकदम अलग सा थोड़ा टेस्ट है इसका, पर बहुत अच्छी लगती है। और रोटी सब्ज़ी, अगर आपका सब्ज़ी थोड़ा सा लटपटा या सूखा है तो उसके साथ भी ये चटनी बहुत मज़ेदार लगती है। और राइस की कोई भी डिश बना लीजिए, उसके साथ भी ये चटनी बहुत मज़ेदार लगती है। एंड स्नैक्स हों, पकौड़े वगैरह हों तो फिर तो बात ही क्या है, उसके साथ भी बहुत अच्छी लगती है। और आपने नोटिस किया, मैंने मेरा जो ये गाउन है इसके फ्रिल्स उठा के ऊपर रख लिए हैं, क्योंकि जब मैं रोटी करती हूँ ना ये काफ़ी आगे तक लटक जाते हैं और फिर गंदे होते हैं और मुझे ठीक से रोटी दिखती नहीं है बेलते हुए। तो मैं इसे जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, इस तरह थोड़ा पीछे कर लेते हैं, जैसे हम अपना दुपट्टा पीछे कर लेते हैं, सो दैट मुझे थोड़ा आगे का विजन क्लियर रहे और काम करने में ईज़ रहे। इसलिए थोड़ा जो अटपटा जैसा दिख रहा है ना, ये मैंने विलिंगली किया हुआ है, जानबूझ के थोड़ा जो ये फ्रिल्स हैं उसको पीछे कर दिया है। क्या मैं आपको बताऊं? क्या आप 2 ब्रेड्स बना रहे हो? 2 नहीं बना रही है, बड़ी मम्मी 2 नहीं बना रही हूँ मैं, एक और क्या? ये तुम क्या बनाने वाली हो? कल मम्मी ने मुझे याद दिलाया था खजूरी चोटी, तो मैं मम्मी की खजूरी चोटी बनाई। खजूरी चोटी बनाने वाली हो? ऐसे। हाँ हाँ, जब स्कूल में पढ़ाते थे क्लास में, अच्छा। यार पीछे बैठ के मैडम की शक्ल बनाते थे, जो गुस्सा वाली मैडम होती थी, या फिर खजूरी चोटी। किसकी मैडम की शक्ल बनाते थे? क्यों? जो गुस्सा वाली होती, पॉलिटिकल साइंस वाली जो होती थी हमारी टीचर, कभी कभी नहीं समझ आता था, वो जल्दी बोलती थी। हाँ। तो लिखने में थोड़ा सा ये होता था। Dude, मैं तुझे नहीं मानती। तो जो है इस टाइम फिर हम या तो उनकी बैठे इसे मृदुला जी की शक्ल क्या बनाते दिख रही थे, है? ऐसी थोड़ा सा फेस बनाते थे गुस्से वाला उनका। या फिर पीछे जो और
सहेली होती थी आप चाहिए, अब आज तो लगे छोटी बनाओ। अच्छा जैसे वो छोटी बना रही होती थी, हाँ वही याद आ गया आज मुझे। अच्छा कल वो जो कैप थी ना, उसके जो वो थे स्टेम्स, उसकी चोटियां बना रहे थे ना हम लोग, हाँ। वो वैसे ही बनाया हुआ है, उसी टाइम ध्यान आ गया। हाँ तो मैं मम्मी को बता रही थी कि जब मैं स्कूल में थी ना, तो मैं और मेरी फ्रेंड्स हम लोग है ना गिनते थे किसकी चोटी ज़्यादा लंबी है। तो मेरे 23 प्लीट्स आते थे चोटी में। 23। उसके बाद मैंने फिर बाल कटा लिए। ओ मेरी एक फ्रेंड को 21 आते थे, एक को 20 आते थे, तो जिसके ज़्यादा उसकी चोटी लंबी ना। सही बात है। बालों की लंबाई नापी जाती थी छोटी सी। हाँ बताना आपकी मदद कर सकते हैं। तुम क्या मदद करोगी बताना जरा चुइया। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ मम्मा। सामने दीदी बनाओ तुम छोटी मेरे बाल इतने हैं ही नहीं। छोटी सी बन जाएगी, जल्दी बन जाएगी। कल मैंने इन सबको बोला कि मैं कल बड़ी मॉम की ना खजूरी चोटी बनाऊंगी, तो ये सब तो सुन के ही पागल हो गए कि चोटी में खजूर कैसे लगाओगी, कैसे होते हैं खजूरी चोटी। है भाई, हाँ चोटी में खजूर कोई कैसे लगाएगा है? मुझे है लगा खुशी? कि वो कुछ ऐसे खजूर जैसे शेप है पापा? चोटी में खजूर कोई कैसे लगाएगा? आज देखूंगा भाई कैसे लगता है खजूर। आज देखोगे? खजूरी चोटी कैसी होती है मुझे नहीं पता। मेरे को भी नहीं पता, मैंने तो इसके ही मुंह से सुना, नीलम के। मम्मी को भी पता है, मुझे भी पता है, सब लड़कियों को बाल लंबे हैं, छोटी गंज बनाओ तुम लोग। वो तो मैंने देखे बहुत सारी पीली सी बना के ना यहाँ। वो तो फ्री में वो, बनाते हैं। हाँ। और ये देखिए, ये आपकी दी ने जो चोटी बनाई है ना, अभी नहीं होगा पूरा भाई। भाई दिखाने दो ना, एक मिनट रुक जाओ। कुछ कर रही हूँ। eyes closed. Oh my. और इधर पापा देख देख के खुश हो रहे हैं, अंदर अंदर हाँ, है। खजूरी चोटी खजूरी और इतने लंबे बाल। अच्छा, ये मम्मी के जो बाल इतने लंबे हैं ना, इसमें पापा का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो ये कि हम लोग बोलते रहते थे, मतलब मैं बोलता रहता था मम्मी को ना कि मम्मी प्लीज बाल कटवा लो यार, कुछ नया हेयर स्टाइल, पर पापा नहीं कटवाने देते थे। पापा ने कहा पसंद जी मैंने किया बाल देख के। एक दिन मैंने मम्मी के बाल कटवाए थे तो मम्मी रो रही थी। मैंने क्या? कहा, दोबारा हाथ नहीं लगाऊंगी। क्या? एक बार मम्मी के बाल मैंने कटवा दिए थे ना, तो मम्मी रो रही थी। और ये देखिए फाइनली ये खजूरी चोटी, वाह, स्नेह जैसी लग रही है। हाँ बढ़िया है, पापा आप तो सही देखो। है यार। ऐसे पीछे से देखो ना, मम्मी लग नहीं रही ना मम्मी है। हाँ मैं पहली बार देखी भाई ऐसी चोटी है। कितनी टैलेंटेड बहू है भाई। बहुत बढ़िया। एंड वी आर जस्ट डन विद द डे। खाना पीना हो चुका है और मम्मी के बाल मैंने बनाए थे, उनको बहुत शौक़ है इस तरह, और मुझे भी बहुत शौक़ है चोटी वगैरह बनाने का। अनफॉर्चुनेटली मेरे खुद के बाल इतने लंबे मैं कभी करती नहीं। सानवी खुशी के मैं बड़े करती भी हूँ तो उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कोम करो, शैम्पू करो, बाल खींचते हैं तो उन्हें ईजी फील नहीं होता, कंफर्टेबल नहीं लगता। तो फिर उनके कम्फर्ट के लिए मैं बाल कटवा देती हूँ। एंड आई थिंक जब तक बच्चे छोटे होते हैं तो बालों पे ज़्यादा ध्यान लगाना पड़े ऐसा हेयर स्टाइल नहीं रखना चाहिए, थोड़ा बाकी चीज़ें सीखने का ये वक्त होता है। बाकी इट्स एवरीवन्स पर्सनल चॉइस, बाल बड़े चाहिए कि छोटे चाहिए। तो मम्मी के बाल बहुत लंबे हैं तो उनके बालों को स्टाइल करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने उनकी चोटी बनाई, उन्होंने खोली नहीं है अभी तक वो चोटी, वो ऐसे आज उसके साथ ही सोने वाले हैं। और मुझे आपको 2-3 बातें बतानी थी
पहला तो ये कि अभी कल की वीडियो पे मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए, और सिर्फ कल की वीडियो ही नहीं, पहले भी कई बार आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चला है, मुझे ऐसा लगा है कि आप में से बहुत लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि हम लोग रेस्टोरेंट ओपन करने वाले हैं। तो आई थॉट कि मैं बता देती हूँ कि मतलब आई थॉट कि ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि हम लोग रेस्टोरेंट नहीं खोलने वाले हैं। वी आर डूइंग समथिंग, और जो थोड़े दिनों में, अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं, वो चीज़ आपके सामने रिवील हो जाएगी, बट वो रेस्टोरेंट नहीं है। और पापा मम्मी का यहाँ आने का वजह बेसिकली वो नहीं है कि लाइक हमारा रेस्टोरेंट एंड ऑल। तो पापा मम्मी का यहाँ आने का एक दूसरा वजह है, वो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है। वो एक बार वो चीज़ शुरू हो चुकी है, बट एक बार थोड़ा सा कैसे मैं आपको बताऊँ, मतलब मुझे आगे से थोड़ा सा क्लियर मिल जाए, ग्रीन सिग्नल मिल जाए कि मैं आपको बताऊँ, तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और वैसे भी दिस इज़ नॉट समथिंग जो छुपाया जा सके। जब ये चीज़ होगी तो आप लोगों को डेफिनेटली पता चलेगी, और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा इसके बारे में जानकर। तो वो जो भी कुछ है, मैक्सिमम अनदर 1 to 2 months वो आप लोग के सामने आ जाएगा। तो ये मुझे आपको क्लियर करना था। और एक और चीज़, मुझे बड़ी ही बदतमीज़ी से किसी ने बड़ा ही स्टूपिड सा कमेंट लिखा। मैं उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में, उस बदतमीज़ कमेंट के बारे में यहाँ कोई डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, बट मुझे लगा कि बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा होता होगा कि सानवी खुशी अपनी दादी को बड़ी मॉम क्यों कहते हैं। अभी ये मर्ज़ी होती है ना कि आप उनको दादी बोलिए, ग्रैंड माँ बोलिए, कुछ लोग अम्मा भी बोलते हैं, कुछ लोग माँ बोलते हैं, कुछ लोग माँ जी बोलते हैं। तो और भी लैंग्वेजेस में बहुत कुछ बोलते होंगे, उतना मुझे नॉलेज नहीं है। तो ये चॉइस है कि हम क्या बोलें। हमारे बोलने से रिलेशन का महत्व या उसके अंदर जो प्यार है वो ख़त्म तो नहीं हो जाता ना। तो जब सानवी आई थी तो मम्मी की ही इच्छा थी कि सानवी उनको बड़ी मॉम बोले, मतलब मैं मॉम और उनकी दादी उनकी बड़ी मॉम। ये एंगल तो अभी बाद में आता है कि ताई को बड़ी मम्मी कहते हैं या बड़ी मॉम कहते हैं। आई थिंक हर किसी के घर के अपने कुछ पर्सनल रिचुअल्स होते हैं। जैसे मैं अपना ही एक बताती हूँ, मेरे जो पापा मम्मी थे ना, उनके जो चाचा चाची थे, तो वो जब हमारे घर आते थे तो पापा मम्मी उनको चाचा चाची, बुआ फूफा जी ऐसे बोलते थे। तो मैं और मेरे कज़न्स उनको सुनते थे कि वो अपने चाचा चाची को चाचा चाची बोलते हैं, ये बुआ फूफा जी बोलते हैं। तो हम उनके चाचा चाची को, जो कि हमारे दादा दादी लगते थे, हम उनको चाचा चाची ही बोलते थे। तो क्या इससे वो हमारे चाचा चाची ही हो गए या इससे कोई रिलेशन में कोई बहुत बड़ा फ़र्क आ गया? वो हमारे दादा दादी ही हैं, उसी तरह से प्यार करते हैं। तो किस रिश्तों को आप किस तरह पुकारते हो, उससे उसका सिग्निफिकेंस, इम्पॉर्टेंस, उसके अंदर जो प्यार है वो नहीं ख़त्म हो जाता। और मुझे बहुत लोगों ने बोला कि बड़ी मॉम तो ताई को कहते हैं, और दिस पर्टिकुलर बंदी तो बड़ी बदतमीज़ी से बोला कि जो दादी हैं वो सानवी खुशी की बड़ी मॉम नहीं हो सकती, वो ताई को बोलते हैं बड़ी मॉम या बड़ी मम्मी। ऐसा नहीं है। मम्मी का विजन क्लियर था कि मैं मॉम हूँ बच्चों की, तो वो बड़ी मॉम है, विच इज़ वेरी ट्रू, वेरी क्लियर। और ये अंडरस्टैंड करने की बात है, किसी को ये सही भी लग सकता है मेरे कहने के बाद, और किसी को सही नहीं भी लग सकता है। इट्स ओके। आई थॉट कि मैं बस हम लोगों ने ऐसा क्यों रखा हुआ है वो मैं आपके साथ एक बार शेयर कर दूँ। एंड इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे क्या बुलाते हैं अपनी दादी माँ को, वो उनकी दादी माँ ही हैं, और उनके बीच का प्यार, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग उतनी ही है। तो बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। कल मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी रखें अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। गुड नाइट, टेक केयर। और मेरी हालत देख के आपको लगी रहा है मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं रोटी बना रही थी ना, मुझे तब से नींद आ रही है। एंड आई वाज वेटिंग कि आज खाना नहीं खाऊंगी, मैं जल्दी सो जाऊँगी। बट देन खाना भी खाया, बातें भी करी, मम्मी की चोटी भी करी, उसके बाद मैं अभी आपसे भी बातें कर रही हूँ। तो अभी मुझे उतना नींद नहीं लग रहा, बट आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड। तो I would probably sleep early tonight. Good night. Take care.